जय श्री कृष्ण। यत्तु कृतस्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहेतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहतम्। अध्याय 18 श्लोक 22 व्याख्या। यत्तु कृतस्न वदेकस्मिन् कार्ये सक्तम। तामस मनुष्य एक ही शरीर में संपूर्ण की तरह आसक्त रहता है, अर्थात उत्पन्न और नष्ट होने वाले इस पांच भौतिक शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है। वह मानता है कि मैं ही छोटा बच्चा था, मैं ही जवान हूँ और मैं ही बूढ़ा हो जाऊँगा। मैं भोगी, बलवान और सुखी हूँ। मैं धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है, इत्यादि। ऐसी मान्यता मूढ़ता के कारण ही होती है। इत्य ज्ञान विमोहिताः 16-15। अहेतुकम तामस मनुष्य की मान्यता युक्ति और शास्त्र प्रमाण से विरुद्ध होती है। यह शरीर हरदम बदल रहा है, शरीर आदि वस्तु मात्र अभाव में परिवर्तित हो रही हैं, दृश्य मात्र अदृश्य हो रहा है और इनमें तू सदा ज्यों का त्यों रहता है। अतः यह शरीर और तू एक कैसे हो सकते हैं? इस प्रकार की युक्तियों को वह स्वीकार नहीं करता। अतत्त्वार्थ बदल्पम च, यह शरीर और मैं दोनों अलग अलग हैं। इस वास्तविक ज्ञान विवेक से वह रहित है। उसकी समझ अत्यंत तुच्छ है, अर्थात तुच्छता की प्राप्ति कराने वाली है। इसीलिए इसको ज्ञान कहने में भगवान को संकोच हुआ है, कारण कि तामस पुरुष में मूढ़ता की प्रधानता होती है और मूढ़ता और ज्ञान का आपस में विरोध है। अतः भगवान ने ज्ञान पद न देकर यत् और तत् पद से ही काम चलाया है। यहाँ तू पद राजस ज्ञान को सात्विक ज्ञान से भिन्न बताने के लिए आया है। इस श्लोक में राजस ज्ञान से भी तामस ज्ञान को भिन्न बताने के लिए तू पद आया है। तत्तामस मुदाहतम, युक्ति रहित, अल्प और अत्यंत तुच्छ समझ को ही महत्व देना तामस कहा गया है। जब तामस समझ ज्ञान है ही नहीं और भगवान को भी इसको ज्ञान कहने में संकोच हुआ है, तो फिर इसका वर्णन ही क्यों किया गया? कारण कि भगवान ने 19वें श्लोक में ज्ञान के त्रिविध भेद कहने का उपक्रम किया है। इसीलिए सात्विक और राजस ज्ञान का वर्णन करने के बाद तामस समझ को भी कहने की आवश्यकता थी। परिशिष्ट भाव। तामस ज्ञान में आसुरी संपत्ति विशेष है। इस श्लोक में ज्ञान शब्द न देने का तात्पर्य है कि वास्तव में यह ज्ञान नहीं है, प्रत्युत अज्ञान ही है। यह तामस मनुष्यों की बुद्धि है, जिसको पशु बुद्धि कहा गया है। त्वं तु राजन् मरिष्येति पशु बुद्धि मिमां जहि न जातः प्राग्भूतोद्ध देहवत्त्वं न नंक्ष्यसि। श्रीमद्भागवत 12:5-2। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, अब तुम यह पशु बुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा। जैसे शरीर पहले नहीं था, पीछे पैदा हुआ और फिर मर जाएगा, ऐसे तुम पहले नहीं थे, पीछे पैदा हुए और फिर मर जाओगे। यह बात नहीं है। ओम तत्सत।